गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द गियर अप इंग्लिश क्लासेस। मैं पंकज जांगड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट पढ़ लिया था। तो आज हम पास्ट को पढ़ेंगे। शुरू कर लेते हैं पास्ट के पार्ट 1 को, जिसमें पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, धीरे लिख रहा हूं, तो आप 1.2 1.5 टाइम फास्ट करके इसको देख सकते हैं। काफी अच्छा लगेगा देखने में, इतनी फास्ट भी नहीं रहेगा, सही लगेगा। देखिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये नाम से पता चल रहा है कि पास्ट है। पास्ट के अंदर कोई भी काम रिपीटेडली हुआ था, बार बार कोई भी काम हुआ था पास्ट के अंदर, उसको पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। कोई भी काम जो पास्ट के अंदर बार बार हुआ था उसी को पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना रिपीटेड एक्शंस को शो करता है। ये रिपीटेड एक्शन, पास्ट के रिपीटेड एक्शन को शो कौन करता है? पास्ट इंडेफिनेट करता है। बार बार काम होते थे, ठीक है, या हुआ था। जरूर नहीं हर बार रिपीटेड एक्शन को शो करेगा, एक बार को भी काम को शो करता है, रिपीटेड को भी शो करता है। ठीक है, तो लेट्स सी, जैसे प्रेजेंट के अंदर कोई भी काम बार बार होता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बताता है, और पास्ट के अंदर कौन बताता है? पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का स्ट्रक्चर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चीज का स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा होता है, उसका बेस रूट होता है, उसका लेआउट होता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। तो देखो आप सबको पता है आता ही आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काम करने वाला भी होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। याद आ रहा है? आज क्या है? पास्ट है तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी। इसमें ज्यादा चेंज थोड़ी ना आता है, बस थोड़ा सा चेंज ये होता है कि प्रेजेंट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी और पास्ट हुआ तो सेकंड फॉर्म आई थी। टेंस को रटना क्यों है? प्रेजेंट इन फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म, खत्म बात। तो आज हम बात कर लेते हैं कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए एक तो स्ट्रक्चर होता है इसका ये। कुछ लोग कहते हैं सर नेगेटिव में कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि नेगेटिव जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। देखिए डियर, याद रखना जब भी सेंटेंस नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को करने के लिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड। क्या होती है इसकी? डिड होती है। और याद रखना डिड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, याद रखने लायक बात यह है कि डिड जिस सेंटेंस में आया है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। चाहे कोई भी टेंस हो, जिस डिड अपने आप में किस चीज को शो करता है? पास्ट इंडेफिनेट को, इसलिए केवल डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अकेला अगर डिड नहीं आता तो केवल कौन सी फॉर्म आती? सेकंड फॉर्म आती है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि अगर डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं आया तो सेकंड फॉर्म आएगी। कब? जिन सेंटेंस में, कब? जिन सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए। क्या आ जाए? यस्टरडे आ जाए, या एगो आ जाए, या पास्ट एक्शन आ जाए। क्या आ जाए? पास्ट का कोई भी एक्शन, पास्ट में घटी हुई कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, या लगभग बिफोर आ जाए। तो इस टाइप के सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट पास्ट एक्शन आ जाए, बिफोर आ जाए। एक बात और याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, रटना नहीं है, समझना है। जैसे मान लो लास्ट आ जाए, लास्ट। अब देखो लास्ट के साथ क्या क्या आ सकते हैं? लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, और बताओ शाबाश, लास्ट वीक भी हो सकता है। हाँ या ना? तो मतलब ये हुआ कि लास्ट मंथ आए, लास्ट ईयर आए, लास्ट वीक आए तो भी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहो, उतना ही पढ़ाऊंगा। एक बात और मैं आपको बताता हूं, मैं केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके समझ में आ जाए और आपके पेपर में आ जाए। इससे ज्यादा पढ़ने की, विद्वान बनने की हमें जरूरत फिलहाल तो नहीं है, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब और भी ज्यादा पढ़ लेना। समझ गए? चलो
शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा अपना सेंटेंस, देखना एक बार ध्यान से। मैंने सेंटेंस ये लिखा कि माय फादर हैज bought this house in 1971। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस अपना माय फादर हैज बॉट दिस हाउस इन 1971 कहता है कि मेरे पापा ने ये घर कब खरीदा था, 1971 में खरीदा था। अब एक बात बताओ, सीधी सीधी बात समझना, देखो दो ही चीजें मेन होती हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर आपको सेंटेंस में टेंस का एरर फाइंड आउट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसके अंदर, एक तो ये देखो कि उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से टेंस की आई है, और दूसरा उसका जो कीवर्ड है, कीवर्ड देखो बार बार बता रहा हूं, कीवर्ड पे फोकस कर लो, कीवर्ड फोकस कर लो। ये सब कीवर्ड्स तो है, यस्टरडे, एगो, पास्ट एक्शन, बिफोर, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये सब कीवर्ड्स तो है। और पिछले सेंटेंस में, पिछले टेंसेस में, पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, एट दिस टाइम, नाउ, नाउ एट डेज, दिस डेज, यूजुअली, हैबिचुअली, पंक्चुअली, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स तो हैं। एक आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा टेंस आया है, कौन सी कीवर्ड आई है, बस ये दोनों मैच करने चाहिए। जो कीवर्ड जिस टेंस का है वही टेंस यहां पर भी आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल सही है तो फिलहाल टेंस की कोई गलती नहीं होगी, फिर कोई दूसरी गलती हो सकती है, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, कंजंक्शन की, प्रीपोजिशन की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, क्वेश्चन टैग की, इस टाइप की बहुत सारी गलतियां हो सकती है, लेकिन टेंस की फिलहाल कोई गलती नहीं मिलेगी। अगर दो चीजें आपने चेक कर ली, तो आपसे कोई पूछा कि सेंटेंस में टेंस की गलती है, बताओ, फाइंड आउट करो, तो आपको दो ही काम करना है। क्या? एक तो ये देखना कीवर्ड क्या है, और दूसरा कौन सा टेंस आया है। टेंस कैसे पता करोगे? उसकी हेल्पिंग वर्ब को और उसकी मेन वर्ब को देख के आपको टेंस का पता करना है। तो देखिए फिलहाल तो हम ये देख लेते हैं कि इस सेंटेंस का जो कीवर्ड है, इस सेंटेंस का कीवर्ड है वो क्या है, इन 1971। ये क्या है? ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है, या ये फ्यूचर में है? तो आप कहोगे सर पास्ट में। पास्ट का क्या है? ये कोई एक्शन, पास्ट का क्या कोई टाइम, हाँ या ना? यही तो बात है, पास्ट का कोई टाइम है, पास्ट में कोई घटित एक्टिविटी का एक नमूना है। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं कि अब टेंस कौन सा है। तो टेंस में चेक करोगे सर ये आया है। अब आपने देखा हैज या हैव के बाद कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आपके दिमाग में आएगा तुरंत कि यहां तो पास्ट है। क्या है? यहां तो पास्ट है और यहां प्रेजेंट है, मतलब दूध में कुछ काला है, सॉरी दाल में काला, दूध में नहीं दाल में। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि पास्ट एक्शन जो है यहां पर आया है, तो यहां पर 100% पास्ट की ही बात होगी। और पास्ट की बात होगी तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पास्ट को कौन शो करता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि गलती और कहीं नहीं तो यहां जरूर है, यहां पर गलती है। समझ गए? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, अभी इसको ठीक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका समझ लो एक बार, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आऊंगा आपको कि भाई मैं किस तरीके से इन चीजों को सोल्व करता हूं, आप उसी तरीके से सीखो। देखिए मैंने कहा सपोज करो ये अपना ए पार्ट है। क्या है ये? ए पार्ट है, BOUGHT, ये अपना ए पार्ट है। ये आपका सपोज बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, और ये बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा, ये आपका नो एरर डी पार्ट है। आपके पेपर में ऐसा ही कुछ मिलता है, आपको याद आ रहा हो तो इसी को एरर कहते हैं, इन्हीं को एरर कहते हैं। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर एरर करा दो, एरर करा दो, तो एरर ही तो है, चैप्टर ही तो एरर में आते हैं। चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से, जो गलती है वो एरर कहलाएगा बस। तो फिर टॉपिक अच्छे से पढ़ो आप। देखिए अब आपको पता है कि भाई साहब हाउस इन 1971, यहां तो गलती नहीं हो सकती। इसमें क्या गलती होगी? क्या 71 की जगह 72 लिखे? नहीं ना। ठीक है, ये तो अपनी जगह सही है। बॉट दिस है या माय फादर हैज है। देखो अब आपने देखा ये बात किसकी है? ये पास्ट की है। इसका मतलब टेंस भी किस में लिखा जाएगा? पास्ट में। डेफिनेटली पास्ट में लिखा जाएगा। पास्ट में लिखा जाएगा तो ये किस में आता है? ये प्रेजेंट में आता है। अरे हाँ या ना? मतलब आपको ये ठीक करना गलत करना नहीं है, बस आपको ये पता लगाना है कि भाई ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, तो इसमें ही गलती है। अपना काम खत्म, अपना काम खत्म कि ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, इसलिए हम यहां पे गलती निकाल देंगे कि ये प्रेजेंट वाला कोई पोर्शन नहीं आएगा। जब कब? जब पास्ट एक्टिविटी बता रखा हो।
लास्ट ईयर, मंथ एगो, सब जो भी आएगा तो आपको यहां पर गलती निकालने हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको चेंज कर ले, तो इसको 2022 कर दे, तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कीवर्ड्स चेंज नहीं करने। ये अपने नोट्स जब बनाओ तब आप अपने लिखते चलना साथ के साथ कि कीवर्ड्स चेंज नहीं होते हैं। यहां पर 2022 लिखा, क्यों लिख सकते हैं? इसके पापा ने जब घर 1971 में खरीदा था, तो आप कैसे कहोगे कि वो तो 2022 में खरीदेगा? मतलब ये चीज चेंज नहीं हो सकती है। तो कीवर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे तो अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में सिर्फ क्या है? अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ टेंस चेंज करना है। आपको टेंस चेंज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना है, आपको सेंटेंस का कीवर्ड चेंज नहीं करना। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपका पेपर स्ट्रक्चर बेस आता है, हिंदी बेस नहीं आता। कीवर्ड को नहीं हटा सकते, इतनी बात आप फिक्स कर रहे हो। बार बार इसी बात पर फोकस कर रहा हूं मैं, बार बार आपको यही बात बता रहा हूं कि कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए, कीवर्ड्स फोकस कीजिए, टेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लेट के आपका जो वीडियो है वो देखते हैं। भाई देखो, ये कोई रील्स नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर, या कोई मेमेज नहीं है हंसी मजाक वाले, या कोई आप कपिल शर्मा शो नहीं देख रहे हो। अगर आप ये पढ़ाई की कोई चीजें देखते हो, मैं ये नहीं कहता मेरी ही वीडियो, नहीं, कोई भी वीडियो जो पढ़ाई की है अगर आप देखते हो, या तो देखो मत, और देखो तो प्रॉपर नोट्स बना के चलो, प्रॉपर नोट्स। अदरवाइज ये देख लोगे ध्यान लगा के, वो 2 दिन बाद भूल जाओगे, 1 दिन बाद भूल जाओगे। क्या फायदा पढ़ने का? आधा घंटा भी खराब होगा आपका, 1 घंटा खराब होगा। ऐसी चीजें मत रखो आप बिल्कुल भी साथ में। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये अपना पास्ट था, इसके ऊपर एक सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि अपना डाउट क्लियर हो जाए, अपना बढ़िया काम हो जाएगा। देखिए सेंटेंस सपोज करो ये है, मोहित said that he goes to market the previous day। देखिए ये सेंटेंस है, मोहित said that he goes to market the previous day। ये सेंटेंस ही सेंटेंस में कहा गया है। तो आप अगर इस चीज को देखोगे तो आपने देखा कि यहां पर एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज देखो इसमें छोटी सी, कि हमें 2 ही चीजें चेक करनी है। क्या क्या? एक तो टेंस का स्ट्रक्चर और दूसरा उसका कीवर्ड, बस खत्म बात। आपने देखा कीवर्ड के अंदर प्रीवियस डे आया है। अब आप सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि सर ये प्रीवियस डे तो आपने नहीं लिखवाया, ना तो यस्टरडे लिखवाया, ना एगो लिखवाया, ना ही पास्ट एक्शन बिफोर, ये सब तो लिखवा दिया लेकिन प्रीवियस डे नहीं लिखा। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनर की थिंकिंग को समझो आप। एग्जामिनर वो क्या करता है कि इन चीजों के अलावा भी कभी कभी कोई शब्द डाल देता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको वो चीज अच्छे से समझ रखी है, सपोज करो भाई एक बात बताओ, यस्टरडे का मतलब ही क्या होता है? प्रीवियस डे, हाँ या ना? यस्टरडे का मतलब कल, प्रीवियस का मतलब भी पहले, पहले वाला दिन। तो पहले वाला दिन को ही क्या कहते हैं? प्रीवियस डे कहते हैं। मतलब यस्टरडे लिखे चाहे प्रीवियस डे लिखे, बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस आपका इस टाइप का दिया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर चीज अच्छे समझ में आ जाए। बस इतना ही पूछने, इससे ज्यादा नहीं पूछते। तो यहां पर देखो 2 चीजें आई है इस सेंटेंस में। प्रीवियस डे आया है, मतलब ये बात किस में है? अरे बोलो जल्दी से, ये बात किस में है? पास्ट में। हाँ या ना? पास्ट में, क्योंकि प्रीवियस किस में आता है? पास्ट में। प्रेजेंट में तो नहीं आता, फ्यूचर में भी नहीं आता, ये पास्ट में। इसका मतलब अब देखो इसमें और कौन कौन सी चीज पास्ट में आ रही है। बस ये चीज चेक कर लो कि सेंटेंस में कितनी चीजें हैं, कौन सी पास्ट में, कौन सी प्रेजेंट में, कौन सी फ्यूचर में। अपना खेल खत्म। सर हमने देखा कि ये सैड आया है। से एक वर्ब होती है SAY, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैड और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सैड। से, सैड, सैड। तो ये सेकंड फॉर्म आई है, यहां पे क्या आई है? ये सेकंड फॉर्म आई है सैड। ये सेकंड फॉर्म जब भी आती है, सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो किस में आती है? पास्ट में। किस में आती है? पास्ट में। इसका मतलब ये क्या हुआ भाई साहब? ये पास्ट हुआ। फिर आपने देखा कि सर इसमें तो ये वर्ब ये भी आई है, वर्ब एक और वर्ब आ गई। एक तो ये वर्ब हुई और एक और वर्ब हो गई। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म? गोज। गो से क्या बना? गोज बना है। गो लिखो चाहे गोज लिखो। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म आई है। और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? अगर सेकंड फॉर्म पास्ट में है तो फर्स्ट फॉर्म इससे पहले वाले में किस में? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में ये किस में आई है? प्रेजेंट में। अब माय डियर स्टूडेंट्स एक बात बताओ, बड़ी ही समझदारी से, आप बहुत समझदार होंगे कि इन दोनों में मेजॉरिटी किसकी है?
अगर आपसे कोई मेजोरिटी पूछे कि भाई साहब मेजोरिटी बता दो किसकी मेजोरिटी है, तो आप कहोगे सर पास्ट एक तो यहां है एक यहां है, मतलब मेजोरिटी अधिकांश ज्यादातर जो जनसंख्या है, लोग हैं, जो पॉइंट्स हैं वो किसके पक्ष में, पास्ट के में। तो जब जो मेजोरिटी होती है उसको बदलना पड़ता है या अल्पसंख्यक को बदलना पड़ता है, अल्पसंख्यक को, जो लोग कम हैं उनको बदलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसको भी किसमें बदलना पड़ेगा, पास्ट में। अब मैंने पास्ट लिख तो दिया, क्या लिखने से पास्ट थोड़ी ना हो गया, तो बढ़ाना पड़ेगा पास्ट। बढ़ाएंगे कैसे, गोज कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट बनाने के लिए कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, वेंट। अरे बोलो क्या होगी, वेंट। तो भाई साहब मैंने भी इसमें क्या लिख दिया, वेंट लिख दिया। बात समझ में आ गई। बड़ा ही इजी और बेहतरीन ट्रिक है ये, इससे बाहर तो मेरे हिसाब से क्या ही आएगा। तो आप फिलहाल पास्ट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो कोई कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिख लो प्रीवियस डे। क्या लिखा मैंने इसमें, प्रीवियस डे लिख दिया। आप भी इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसको फिलहाल मिटाता हूं, आप इसको कुछ समय के लिए पॉज कर दो, उसके बाद अपना लिख लो और फिर अपना फिर चला लेना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते रहो भाई, बनाते रहो। बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आता है। कोचिंग पे जाते हो 10-10 हजार रुपए की फीस खराब करते हो, उसके बावजूद भी नोट्स बनाते हो। यहाँ पे वो चीजें अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आपको लग रहा है कि ऐसे ही टाइम वेस्ट है। कुछ लोग देखते नहीं है, कुछ लोग क्लिक करके छोड़ देते हैं, कुछ लाइक कर देते हैं, वीडियो नहीं देखते। लाइक करने से भाई साहब बात बनेगी नहीं, मेरी तो बन जाएगी, आपकी नहीं बनेगी। बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सेकंड टेंस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर देखो प्रेजेंट तक ही था, सॉरी ग्राफ जो था मैंने पढ़ाया था वो प्रेजेंट तक का ही ग्राफ था। पास्ट में पढ़ाओगे तो सेम होगा डिट्टो। अगर कोई पूछे कि सर बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ क्या होगा, भाई साहब ये लो, सॉरी पास्ट का, तो पास्ट का ये ग्राफ लो। काम चल रहा था पास्ट में, हमें नहीं पता कब खत्म हुआ था, हमें तो हमने देखा जब वो काम हो रहा था। मोहन दौड़ रहा था, अब कब रुका हमें नहीं पता। मेरी मम्मी खाना बना रही थी, कब रुकी नहीं पता। मैं पढ़ा रहा था, कब रुका नहीं पता। आप पढ़ रहे थे, कब रुके नहीं पता। हमें तो सिर्फ यहां तक का काम पता है कि हमने जब देखा तो आप यहां पहुंच लिए थे। अब ये काम कितनी देर में खत्म हुआ हमें नहीं पता। मतलब कंटिन्यूटी को शो करता है, मतलब मोशन को शो करता है। बात समझ भाई, कोई भी ऐसा काम जो कंटिन्यूटी को शो करे, मोशन को शो करे, ठीक है, कोई भी काम चलता रहे, उस चीज को दिखाए, तो उसके लिए हमेशा कौन सा टेंस आता है, कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट में कोई काम चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, खत्म बात। बड़ा ही इजी इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर जब इसका पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर जैसे ही इसका पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। जिसने वीडियो नहीं देखी है पीछे की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, सबसे पार्ट 1 के अंदर मैंने ये बात बताई थी, तो उसके अंदर आप जाके देखो कि मैंने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर बताया था। आपको भी करना क्या है कि स्ट्रक्चर तो सेम होगा पास्ट में भी, लेकिन ये इज एम आर किस में आते हैं, ये प्रेजेंट में आते हैं। हमें किस में बदलना है, ये पास्ट में बदलना है। और पास्ट में इज एम आर का आपसे पूछे इज एम आर का पास्ट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, जल्दी बोलो, वाज वर। शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट तो आएगा, क्योंकि हर टेंस में आता है, हर सेंटेंस में। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन ही नहीं सकता, बन जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा, लेकिन हर सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। पास्ट के अंदर जैसे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद भाई ऑब्जेक्ट, खत्म बात, अपना काम खत्म। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट है, हाँ इसमें है, इसमें आईएनजी है, हाँ इसमें भी है, इसमें सब्जेक्ट, हाँ इसमें इजएमआर, इसमें वाजवर, बस ये चेंज था। मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर जब पढ़ाऊंगा तो भी सिर्फ इतना ही बदलेगा, वहां पे विल भी शैल भी हो जाएगा, बाकी सब सेम, कुछ नहीं बदलने वाला। टेंस तो टेंस टेंशन देते हैं, लेकिन हमें नहीं लेनी है। लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं। इनसे इजी तो शायद कुछ हो इंग्लिश में, शायद हो भी, देख लेते हैं। फिलहाल टेंस आगे पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मोहित वाज रनिंग इन द ग्राउंड। मैंने कहा मोहित वाज रनिंग
इन द ग्राउंड। मोहित जो था वो ग्राउंड में दौड़ रहा था। मोहित ग्राउंड में दौड़ रहा था। देखिए वाज रनिंग का मतलब मोहित ग्राउंड में दौड़ रहा था, और मैं अगर कह दूं मोहित इज रनिंग इन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? मोहित ग्राउंड में दौड़ रहा है। इज का मतलब है, मोहित ग्राउंड में दौड़ रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मोहित ग्राउंड में दौड़ रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना ही तो फर्क है। ये जो टेंस है ये जल्दी से एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट हैं, मैं आपको बताता हूं कि किस पॉइंट से पूछ सकता है अगर पूछे तो। देखिए इसमें एक बात याद रखना, जिन सेंटेंस में वहन आता है, वहन, वहन क्या है? एक कंजंक्शन है। देखो अभी इन चीजों पे आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है कि कंजंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन कैसे दिखती है। फिलहाल बस अपना मेन मोटिव दिमाग में फिट कर लो, क्या टेंस पढ़ना है, हमें टेंस पढ़ना है, तो टेंस क्या कैसे दिखते हैं उस चीज को देखना आपको, ठीक है। आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कैसे दिखते हैं वो आप मेरे पे छोड़ दो, सब चीजें ए टू जेड पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा एक बार फोकस करना पड़ेगा। देखिए वहन जब सेंटेंस में आता है तो होता क्या है देखना, किस अगर पहले वाली साइड, ध्यान से सुनना इस बात को, लिखना नहीं, एक बार रुक जाओ, लिखो मत, रुको। अगर पहले वाली साइड सब्जेक्ट आता है, वाज या वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है, क्या कह रहा हूं मैं कि जिस सेंटेंस में वहन आया उस वहन से पहले वाले सेंटेंस में आपको अगर क्या मिलता है, वाज वर के बाद आईएनजी मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वहन से पहले वाली साइड अगर क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, तो प्यारे बच्चों बाद वाली साइड डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको लगता है कि वीडियो धीरे चल रही है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप 1.2 की स्पीड को एक्स्ट्रा कर दो, फास्टर कर दो, बस इतना काम कर लो, आपको सुनना में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा देखो पास्ट इंडेफिनिट जब भी आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट इससे पहले क्या पढ़ाया था, कौन सी फॉर्म आती है याद करो जल्दी से, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट। देखो प्यारे बच्चों बार बार बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान दें कि इस ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिले, ना मिले, कुछ नहीं पता, मिल भी सकता है। तो हमें फिलहाल इसके ऊपर फोकस नहीं करना। देखो मैंने क्या बताया, वहन जब भी आएगा तो वाज वर के बाद आईएनजी आएगा और वहन के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। इनको वो चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा क्या? इस पोर्शन को आगे लिख देगा तो इस पोर्शन को पीछे लिखेगा। बात समझ में आ गई? अभी देख लेते हैं इसको, छोटा सा एक बार पढ़ लेते हैं, बड़े ही ध्यान से, सुकून से पढ़ेंगे, सुकून से। देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग, मैंने कहा ये कब पॉसिबल होता है, जब देखो मैं इसको स्ट्रक्चर को समझाना भूल गया, एक बार मैं समझा देता हूं कि ऐसा स्ट्रक्चर कब बनता है। देखो इसमें दो टेंस एक साथ आए हैं। कंजंक्शन का काम क्या? दो सेंटेंस को जोड़ेगा। दो सेंटेंस जोड़ेगा तो हो सकता है वो सेम टेंस के हो सकता है वो डिफरेंट टेंस के हो। तो मैंने क्या बताया, इसका स्टेटस अलग है, इसका स्टेटस अलग है, दोनों का स्टेटस अलग अलग है। देखो ये क्या कहना चाहता है, कहता है कि सपोज करो कि आप खेल कर आ रहे थे, ठीक है, और रास्ते में आपका पापा आपको मिल गए। आप ग्राउंड से खेलते हुए आने लग रहे थे और रास्ते में आपके पापा आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या कहोगे? जब मैं वापस आ रहा था या जब मैं घर आ रहा था तो मेरे पापा मुझे रास्ते में मिल गए। ये दो ही बातें हुई। जब मैं खेल कर घर से आ रहा था तब रास्ते में मेरे पापा मुझे मिल गए। अब एक बात बताओ, आप कॉन्टिन्यूअस काम कौन सा होगा इन दोनों कामों में? अगर इन दोनों कामों में समझा चाहे तो कॉन्टिन्यूअस कौन सा होगा? खेल कर घर आ रहा था या पापा का मिलने का? तो आप कहोगे सर जो मैं चल रहा था वो कॉन्टिन्यूअस था और मेरे पापा मिले वो सडनली मिले। तो भाई साहब दो काम हुए। जब भी कोई काम पास्ट के अंदर चल रहा था, मोशन में था, और उसके बीच में अगर कोई दूसरा काम घटित होता है तो माय डियर स्टूडेंट्स दूसरे काम को सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। याद रखोगे, जब भी कोई काम पास्ट के अंदर चल रहा था और उसके बीच में अगर कोई दूसरा काम घटित होता है तो दूसरे काम को हम सेकंड फॉर्म से लिखेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी जब मैं उठा, या जब सुबह में उठा तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तो देखो खाना बनाने का काम चल रहा था और मैं उठ गया,
ऐसा नहीं मैं उठ रहा था मेरी मम्मी खाना बना रही थी, ऐसा नहीं होता, समझ गए। एक काम तो रोकना पड़ेगा। लेट्स सी सेंटेंस कैसे लिखते हैं। तो सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो एक बार। मैंने कहा माई मदर वॉज कुकिंग ब्रेकफास्ट। इसको बहुत सारे बच्चे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दिस इज नॉट फास्ट। फास्ट ये अलग होता तो फास्ट बोलते हैं, अदरवाइज दिस इज ब्रेकफास्ट। माई मदर वॉज कुकिंग ब्रेकफास्ट। देखो ये सेंटेंस पूरा हो गया। मेरी मम्मी खाना बना रही थी कब? जब। वहन, वहन मीन्स फिलहाल, वहन का मतलब कब क्या होगा? जब। वहन का मतलब कब नहीं है, क्या है यहां पे? जब। कब? जब आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा तब। देखो सेंटेंस क्या हुआ? मेरी मम्मी खाना बना रही थी। आपने देखा कि सेंटेंस में क्या आया? वहन। जिस सेंटेंस में वहन आएगा उसमें वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स? आईएनजी। जिस सेंटेंस में क्या आएगा? वहन आएगा उसमें वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। और बाद वाली साइड वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी प्यारे बच्चों? सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखो आएगी या नहीं आई? आई। कैसे? ये रहा जी वाज वर्ब के बाद आईएनजी, और ये रहा जी अपना वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो जिसको नहीं पता फॉर्म का तो याद रखो, गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, गोट सेकंड फॉर्म होती है, और गोट इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम सी होती हैं। और एक बार कई जगह आपने अच्छी अच्छी बुक्स में देखा होगा गोटन भी लिखा मिल जाता है प्यारे बच्चों, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। इसकी थर्ड फॉर्म भी मानी गई है, लेकिन अभी आजकल इसको मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको एडजेक्टिव मान लिया, गोटन। ठीक है, लेट्स सी। तो यहां पर माई मदर वॉज कुकिंग ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। जब मैं सुबह उठा तब मेरी मम्मी खाना बना रही थी। अब प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को वो दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकता है? देखिए इस सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से लिखेगा तो कैसे लिखेगा? इस सेंटेंस में वहन वाले पोर्शन को आगे लिख देगा, इसको पीछे लिख देगा। कैसे? देखो इसको वहन से शुरू करो एक बार, बोलो मेरे साथ, वहन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। वहन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग कहता है जब मैं सुबह उठा तब। क्या? अभी ये सेंटेंस लिख देगा, माई मदर वॉज कुकिंग ब्रेकफास्ट। माई मदर वॉज कुकिंग ब्रेकफास्ट। मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपने देखा शुरू में क्या लिख दिया इसने? सेकंड फॉर्म, और बाद में क्या लिखे इसमें? वाज वर्ब के बाद आईएनजी। कब? जिस सेंटेंस में क्या आ जाए? वहन। देखो कंजंक्शन जो होते हैं इनको शुरू में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस का बीच में भी लिख सकते हैं, बस एंड में नहीं लिख सकते, इतना याद रखना। तो इसने क्या किया कि इसने इस जगह तो बीच में लिख दिया। देखो इस जगह क्या लिख रखा? बीच में लिख रखा है। और इस बीच वाले पोर्शन को कंप्लीट उठा के कंजंक्शन के साथ उठा के और यहां पर लिख दिया व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग माय मदर वाज कुकिंग ब्रेकफास्ट। बस ये इतना सेंटेंस लिखा है इसने। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है, 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो बताया था कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, और ये सेंटेंस में तो इसने ये पहले लिख दिया ये बाद में लिख दिया। बिल्कुल भी नहीं। बस आपको याद रखना वहन आएगा तो एक चीज तो देगा, वो दूसरी चीज पूछेगा आपसे। एक चीज तो आपको देगा, दूसरी चीज आपसे पूछेगा। सपोज करो ये फिक्स कर देगा और ये वाली चीज आपसे अंडरलाइन करके पूछ लेगा, बताओ यहां पर इज कुकिंग आएगा कि वाज कुकिंग आएगा या फिर कुक आएगा। तो आपको याद रखना है कि सर ने बताया था वहन आएगा तो सेकंड फॉर्म आई है, तो इस साइड तो वाज कुकिंग ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखने, ज्यादा बातें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के टॉपिक को यहीं खत्म कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे ताकि आपका समझ में भी आए। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखा करो और अपने नोट्स प्रॉपर बनाया करो। और अगर कोई भी जो भी न्यू व्यूवर है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज पीछे की वीडियो शायद मिस भी कर दो आप, शायद बाद में 3-4 दिन पहले बाद में जाके देखो, हो सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इस पॉइंट्स को लेके या कोई दूसरा डाउट इंग्लिश में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।